अमरीकी सदर ने ईरान पर फौरी हमला मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। अगर तेजी से मुआहदा मुमकिन हुआ तो हमला नहीं किया जाएगा। मुआहदे में अपने हुर्मस को फौरी तौर पर खोलना, ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ खदशात का खात्मा शामिल। ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाद दीगर ममालिक ने हमला मुअख्खर करने की दरख्वास्त की। ज़रूरत पड़ने पर तबाकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। इसराइल ने भी हमला मुअख्खर करने पर इत्तफाक किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला इंतखाबी दंगल सज गया। 20 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 और महाजरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजमूई तौर पर 12 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 नाफिज़ असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की आवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात अगले 27 मुजफ्फराबाद बंद में पोलिंग मुलतवी। बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस पोलिंग स्टाफ बर वक्त न पहुँच सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से नए शेड्यूल का ऐलान आज ही किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का हल्का LA 30 के बनाओ लंगा पोलिंग स्टेशन पर बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी शिकायत अरसाल कर दी। बैलेट बॉक्स पोलिंग स्टेशन से बाहर मुंतकिल किया गया। बैलेट पेपर्स पर बाहर मोहरें लगाई गई। पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पाकिस्तान में भी पोलिंग। मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में महाजरीन की 2 नशिस्तों LA 34 जम्मू 1 और LA 41 वैली 2 पर पोलिंग जारी। LA 34 जम्मू 1 के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने भी शेरावाला गेट पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट किया। कहते हैं आज शेर की जीत होगी। कराची में भी 2 महाजर नशिस्तों LA 34 जम्मू 1 और LA 40 वैली 1 पर पोलिंग जारी है। हल्का LA 44 वैली 5 के इस्लामाबाद में कायम पोलिंग स्टेशन पर भी वोट डालने का अमल जारी है। शहरी इक़्तिदार में मुकीम 2118 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पेशावर के हल्का LA 45 में भी वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं। LA 35 जम्मू 2 जलालपुर भटिया में, LA 38 जम्मू 5 गुजरात में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। मुजफ्फराबाद डिवीजन में तगड़े मुकाबले। LA 25 अपर नीलम में नून लीग के शाह गुलाम कादिर, पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद और IPP के सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबिल। जहलम वैली LA 32 चकार में नून लीग के राजा फारूक हैदर खान, पीपल्स पार्टी के अशफाक जफर और जमात इस्लामी के राजा मुश्ताक खान में कांटे का मुकाबला। ज़्यादातर सीटों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में जोर का जोड़। सऊदी वली अहद और अमरीका के सदर में टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान पर अमरीका की जानिब से बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इज़हार। कहा कशीदगी में कमी लाए, हमलों से गुरेज करे। कतर, अमारात, तुर्किया और पाकिस्तान भी अमरीका पर जोर दे रही है कि कशीदगी कम की जाए। कतरी सालिसों के ईरानी वज़ीर ख़ारजा विटकोफ और ओमानी एहलकारों से राब्ते रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। ईरान किसी भी जाहिलियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीका की किसी भी मुहिम जोई पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। किसी इलाके मुल्क ने हमले में ताउन किया तो रद्द-ए-अमल सख्त होगा। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए बहरी वसाइल मौजूद नहीं। अमरीका के सीनियर तरीन जनरल ने पेंटागन को खबरदार कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के यूरोपियन कमांडर के सरबराह जनरल एलेक्स ने पेंटागन को तहरीरी इत्तला दी कि अगर इन्हें मज़ीद एक डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ फराहम ना किया गया तो इन्हें अमरीका और इसराइल के दिफा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। मोहसिन नकवी 3.5 साल से इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर फाइज हैं। अगर वो चाहते हैं तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अगर सिस्टम मजबूत करना है और तब्दीली लानी है तो इसका फोरम पार्लियामेंट है, इसको कबीना में ज़ेर बहस लाया जा सकता है।
मोहसिन नकवी पार्लियामेंट और kabina इजलास में कभी कभार आते हैं। मोहसिन नकवी सिस्टम की तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें, ख्वाजा आसिफ का मशवरा। जब तक कोई सूबाई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी के साथ अलग से सूबा बनाने की रेजोल्यूशन पास न करे तब तक सूबा नहीं बन सकता। अखराजात कम करने की तलकीन करते हो और इस हुकूमत का कोई वफाकी वजीर और अखराजात बढ़ाने की बात कर रहा है। हम कीड़े मकोड़े जो हैं कुछ हैसियत रखते हैं, अभी भी काकरोच निकलेंगे तो इनके खिलाफ ही निकलेंगे। पीपल्स पार्टी ने नए सूबों के क़याम की मुखालफत कर दी। निसार खोड़ो कहते हैं सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत की करारदाद मंजूर होने तक नया सूबा नहीं बन सकता। हाइब्रिड निज़ाम की हिमायत, मौजूदा निज़ाम तबाह और नए सूबों की बातें गैर आइनी है। नया सूबा बनाना है तो पंजाब में बनाया जाए, सिंध में नए सूबे की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर दाखिला निज़ाम की तबाही की बात कर रहे हैं तो इनको हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। हमें कीड़े मकोड़े और कोकरोच समझा जा रहा है, अगर ये काकरोच निकले तो इनके खिलाफ ही निकलेंगे। पाकिस्तान का इलाज अब पैनाडोल की गोलियों से नहीं होता। करप्शन का ये कैंसर इस तरह जकड़ चुका है पाकिस्तान को। अब ये रेडिकल सर्जरी का टाइम है। ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुंचे। जमहूरियत के नाम पर जो ढोंग होता है उसमें बुनियादी जमहूरियत होती ही नहीं है, और जब बुनियादी जमहूरियत बहाल होती है तो उसको आप आमरियत कहते हैं। सूबों की तकसीम पाकिस्तान के आइन का तकाजा है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने वाला से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। हमारा मुतालबा है इंतज़ामी ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनाए जाए। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात आवाम तक न पहुँचे। पाकिस्तान का इलाज अब पैनाडोल की गोलियों से नहीं होगा, अब रेडिकल सर्जरी का वक्त है। फारूक सत्तार बोले, मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के नए इंतज़ामी ढांचे का खाका पेश किया। आवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए इक़दाम करना होंगे। निज़ाम चलाने वालों ने अपनी नाकामी का इतराफ़ कर लिया। दिल बड़ा करके नेशनल डायलॉग का आगाज़ करे। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अवाम की राय पर आइंदा कोई डाका ना डालने का अज़म भी ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर-रहमान का कहना है कि तरामीम के ज़रिए यरगमाल बनाई गई अदलिया को आज़ाद जजेस की तैनाती मेरिट पर की जाए। इलेक्शन का मौजूदा निज़ाम जागीरदारों और वडेरों की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने ट्रुथ कमीशन की तजवीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। बिलावल भुट्टो का दावा, कहते हैं कमेटी ने अपनी सिफारिशात भी अरसाल की है। अव्वलीन तरजीह बहरान का खात्मा, अवाम को रिलीफ और आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी की बहाली है। हर कीमती जान का ज़या कौमी सानहा है। कश्मीर को तरक्की भी चाहिए और हकूक़ भी। बेगुनाह लोगों पर हमले करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता, हम भी इसे नहीं मानते। पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमने मुत्तहिद होकर मुल्क और अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर अदलिया से आगाज़ होना चाहिए। सोशल मीडिया पर नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौजूद मवाद को ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। पैगाम पाकिस्तान मुतफ़िका दस्तावेज़ है। माह अगस्त में पैगाम पाकिस्तान के अनवान से प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। पेशावर में तेज़ बारिश के बाद पानी शहरियों के लिए अज़ाब बन गया। मामूली बारिश के बाद नालियां बंद, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों की पेश हुई। पेशावर में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिर गई, 6 मजदूर मलबे तले दब गए, हस्पताल ज़ख्मी। नागमान के इलाके में बरामदे की छत गिरने से खातून जाबाहक। ज़िला खैबर के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। सैलाबी रेले सब्जी फरोश की गाड़ी बहा ले गए। लंडी कोतल का राब्ता दूसरे इलाकों से मुनक़ता। मीरपुर खास में भी मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा, बड़े इलाके में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। रोजान में जहरीली सवैयाँ खाने से 37 अफराद की हालत गैर। एक बच्ची दम तोड़ गई। 4 अफराद की अस्पताल में हालत तशवीशनाक। तमाम मुतासरा अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। अफसोसनाक वाक़या यानी बस्ती
मिठा संजरानी में पेश आया है। ISPR समर इंटर्नशिप 2026 DG ISPR के शुरका से कौमी सलामती, दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदार सवाल पर गुफ्तगू। तलबा के सवालात के जवाब भी दिए। पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ 21 स्टेशन पर 6000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात की शिरकत। पाक फौज की जानिब से आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट में 2 फ्री मोबाइल मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। शहरियों को मुफ्त तिब्बी मुआयना, अद्वियात और इलाज की सहूलियात फराहम की गई। पाक फौज के मुताबिक कैंपस में हज़ारों मरीज मुस्तफ़ीद हुए। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। अहमदपुर शर्किया में अगस्त का महीना शुरू होते ही योम आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गई। गलियों बाजारों में स्टॉल्स सज गए। जगह जगह सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहरियों ने अपने बच्चों को झंडियां, बैजेस और शर्ट्स दिलाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। रूस से तवानाई दरामद के बायस भारत को अमरीकी तजारती दबाव का सामना। अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी सेनेट में ज़ेर गौर कानून साजी से भारत पर टैरिफ में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। भारतीय माहिरीन ने खबरदार किया है कि अमरीकी दबाव तवानाई पॉलिसी और रुपये पर दबाव के बायस महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। अफगानिस्तान का सूबा में तालिबान मुखालिफ मुसल्लह गिरोहों की कार्रवाइयों में इजाफा। अमरीकी जरीदे लॉन्ग वॉर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान सपाहियान, मेहन, अफगान फ्रीडम फ्रंट और नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ने हमले तेज़ कर दिए। तज्जियाकारों के मुताबिक हालिया झड़पें तालिबान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस की निशानदही करती हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट आज खेला जाएगा। शाहीनों को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब में खिलाड़ियों की कोशिश की निगरानी में बैटिंग की भरपूर मशकें, तकनीकी खामियों पर काम किया। पोर्ट ऑफ स्पेन में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मेज़बान टीम को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। दूसरे हॉकी मैच में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी थी। मेज़बान टीम को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल हो गई। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा हॉकी टेस्ट 4 अगस्त को खेला जाएगा। और हज़रत अली हजवेरी अलमरूफ़ गंजबख्श का उर्स शुरू। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद हाज़िरी के लिए पहुँच गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुकम्मल चेकिंग के बाद लोगों को अंदर जाने की इजाज़त।